नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपनी आदतों से परेशान हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर नए साल पर बड़े-बड़े संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो हवा हो जाते हैं? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक सारांश आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। यह किताब सिर्फ आदतों को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क है जो आपको छोटी-छोटी, लगभग अदृश्य आदतों के जरिए बड़े और टिकाऊ बदलाव लाने का रास्ता दिखाती है। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 1% बेहतर हों, तो 1 साल में आप कितने बेहतर हो जाएंगे? जवाब है अविश्वसनीय रूप से बेहतर। एटॉमिक हैबिट्स इसी 1% सुधार के सिद्धांत पर आधारित है। यह आपको सिखाती है कि कैसे छोटी-छोटी आदतें, जो शुरुआत में मामूली लगती हैं, समय के साथ मिलकर एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है, जो आपकी सफलता और खुशहाली की दिशा तय करती है। इस ऑडियो बुक सारांश में हम एटॉमिक हैबिट्स के मुख्य सिद्धांतों, रणनीतियों और व्यावहारिक तकनीकों को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे बदला जा सकता है और कैसे हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमें लगातार बेहतर बनने में मदद करे। तो चलिए, इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे छोटी-छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अध्याय 1, असाधारण परिणामों की आश्चर्यजनक शक्ति। जेम्स क्लियर इस अध्याय में एक शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करते हैं। छोटी आदतें असाधारण परिणाम दे सकती हैं। वह अपने खुद के जीवन के एक मार्मिक उदाहरण से शुरुआत करते हैं, एक बेसबॉल दुर्घटना जिसने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अपनी चोटों से उभरने और एक एथलीट के रूप में वापस आने की उनकी यात्रा छोटी, लगातार सुधारों पर केंद्रित थी। हर दिन उन्होंने सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित किया। यह मामूली लग सकता है, लेकिन समय के साथ इन छोटे-छोटे सुधारों ने अविश्वसनीय परिणाम दिए। क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जिस तरह थोड़ा-थोड़ा ब्याज मिलकर एक बड़ी राशि बन जाता है, उसी तरह छोटी-छोटी सकारात्मक आदतें समय के साथ मिलकर बढ़े और महत्वपूर्ण परिणाम देती हैं। इसके विपरीत छोटी-छोटी नकारात्मक आदतें भी कंपाउंड होकर नकारात्मक परिणाम देती हैं। इसलिए हमारी आदतों का हमारे दीर्घकालिक सफलता और खुशहाली पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हमें परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अक्सर हम अपने लक्ष्यों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और उन प्रक्रियाओं को अनदेखा कर देते हैं जो हमें उन लक्ष्यों तक पहुंचाएंगी। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो छोटी, प्रबंधनीय आदतों पर आधारित है और जो हमें लगातार सुधार की ओर ले जाती है। अध्याय 2, आदतें कैसे काम करती हैं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदतों के विज्ञान को समझाते हैं। वह बताते हैं कि हर आदत एक 4 चरणीय फीडबैक लूप से गुजरती है। संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, क्यू, यह वह ट्रिगर है जो आपके मस्तिष्क को एक आदत शुरू करने के लिए कहता है। यह समय, स्थान, पिछली घटना, भावनात्मक स्थिति या अन्य लोग हो सकते हैं। लालसा, क्रेविंग, यह वह प्रेरक शक्ति है जो आपको प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। यह उस बदलाव की इच्छा है जो आप आदत से प्राप्त करना चाहते हैं, न कि स्वयं आदत। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यह वह वास्तविक आदत है जिसे आप करते हैं। यह एक विचार, एक क्रिया या एक निष्क्रियता हो सकती है। आपकी प्रतिक्रिया आपकी क्षमता और प्रेरणा पर निर्भर करती है। इनाम, रिवॉर्ड, यह वह अंतिम लक्ष्य है जिसे हर आदत पूरा करने की कोशिश करती है। इनाम आपकी लालसा को संतुष्ट करता है और आपके मस्तिष्क को भविष्य में इस आदत को याद रखने के लिए सिखाता है। क्लियर बताते हैं कि आदतों को समझने और बदलने के लिए इस लूप को समझना महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी बुरी आदतों को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें इस लूप के एक या अधिक चरणों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी। इसी तरह, यदि हम नई अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं,
तो हमें इस लूप को इस तरह से डिजाइन करने की आवश्यकता होगी कि अच्छी आदतें आकर्षक, आसान और संतोषजनक बने। अध्याय 3, अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम। जेम्स क्लियर अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 सरल लेकिन शक्तिशाली नियम प्रस्तुत करते हैं, जो आदत लूप के प्रत्येक चरण से मेल खाते हैं। इसे स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। संकेत को स्पष्ट और ध्यान देने योग्य बनाएं। इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। लालसा को आकर्षक बनाएं। इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। प्रतिक्रिया को आसान बनाएं। इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। इनाम को संतोषजनक बनाएं। इन 4 नियमों का उपयोग करके हम एक ऐसा वातावरण और सिस्टम बना सकते हैं जो हमें स्वाभाविक रूप से अच्छी आदतें अपनाने और बनाए रखने में मदद करे। अध्याय 4, इसे स्पष्ट करें। पहला नियम है, इसे स्पष्ट करें। अक्सर हमारी बुरी आदतें इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि हम उनके ट्रिगर्स के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि हम कब, कहां और कैसे नई आदत को अपनाएंगे। क्लियर 2 प्रभावी रणनीति हमें बताते हैं। कार्यान्वयन इरादा, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। यह एक योजना है जो यह निर्दिष्ट करती है कि आप कब, कहां और क्या करेंगे। इसका प्रारूप है, मैं समय पर, स्थान पर व्यवहार करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं शाम 7 बजे अपने लिविंग रूम में 30 मिनट के लिए व्यायाम करूंगा। कार्यान्वयन इरादे अस्पष्टता को दूर करते हैं और आपकी नई आदत को शुरू करने की संभावना को बढ़ाते हैं। आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग। यह एक नई आदत को एक मौजूदा आदत के साथ जोड़ने की रणनीति है। इसका प्रारूप है, मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण के लिए, अपनी सुबह की कॉफी पीने के बाद मैं 5 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। आदत स्टैकिंग आपकी मौजूदा आदतों का लाभ उठाती है और नई आदतों को आपके दैनिक रूटीन में आसानी से एकीकृत करने में मदद करती है। अपने वातावरण को डिजाइन करना भी महत्वपूर्ण है ताकि अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट हों और बुरी आदतों के संकेत अदृश्य हों। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं तो अपने रसोई काउंटर पर फल और सब्जियां रखें और अस्वास्थ्यकर स्नैक्स को हटा दें। अध्याय 5, सबसे अच्छी आदत शुरू करने का गुप्त तरीका। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक शक्तिशाली रणनीति साझा करते हैं जिसका उपयोग आप किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए कर सकते हैं। 2 मिनट नियम, द 2 मिनट रूल। यह नियम कहता है कि जब आप एक नई आदत शुरू कर रहे हों तो इसे 2 मिनट या उससे कम समय में करने योग्य बनाएं। विचार यह है कि किसी भी नई आदत को शुरू में इतना आसान बनाना है कि आप उसे न करने का कोई बहाना न ढूंढ सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो लक्ष्य यह नहीं है कि आप हर दिन 1 घंटा पढ़ें। इसके बजाय लक्ष्य है एक किताब उठाना। एक बार जब आप किताब उठा लेते हैं तो अक्सर आप उससे आगे भी पढ़ते रहते हैं। इसी तरह, यदि आप व्यायाम करने की आदत डालना चाहते हैं तो लक्ष्य यह नहीं है कि आप 1 घंटे जिम जाएं। इसके बजाय लक्ष्य है अपने कसरत के कपड़े पहनना। 2 मिनट नियम 2 कारणों से प्रभावी है। यह नई आदतों को शुरू करना आसान बनाता है। यह आपको एक वांछित पहचान बनाने में मदद करता है। हर छोटी आदत जो आप करते हैं वह आपको उस व्यक्ति के प्रकार के रूप में वोट देती है जिसे आप बनना चाहते हैं। एक बार जब आप 2 मिनट की आदत में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे उसे बढ़ा और अधिक जटिल बना सकते हैं। अध्याय 6, प्रेरणा को कैसे आकर्षक बनाया जाए। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। हमारी लालसा ही वह शक्ति है जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए यदि हम एक नई आदत को आकर्षक बना सकते हैं तो हम उसे अपनाने और बनाए रखने की संभावना को बहुत बढ़ा देंगे। जेम्स क्लियर टेम्पटेशन बंडलिंग नामक एक रणनीति का सुझाव देते हैं। इस रणनीति में आप एक ऐसी क्रिया को जोड़ते हैं जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन शायद टाल रहे हैं,
एक ऐसी क्रिया के साथ जिसे आप करना पसंद करते हैं। इसका प्रारूप है वह आदत जिसे मैं करना चाहता हूं के बाद मैं वह आदत करूंगा जिसे मैं करना पसंद करता हूं। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं लेकिन सोशल मीडिया देखना पसंद करते हैं, तो आप यह नियम बना सकते हैं। जिम जाने के बाद मैं 15 मिनट के लिए सोशल मीडिया देखूंगा। टेम्पटेशन बंडलिंग आपकी वांछित आदत को अधिक आकर्षक बनाती है, क्योंकि आप उसे कुछ ऐसा करने के साथ जोड़ते हैं जिसका आप आनंद लेते हैं। क्लियर इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो हमारी वांछित आदतों को अपनाते हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग उन आदतों का आनंद ले रहे हैं जिन्हें हम बनाना चाहते हैं, तो हम भी उन्हें अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। अध्याय 7, जब प्रेरणा पर्याप्त न हो, पर्यावरण का डिजाइन। इस अध्याय में जेम्स क्लियर प्रेरणा की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण हमारी आदतों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रेरणा क्षणिक हो सकती है, लेकिन एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया वातावरण हमें स्वचालित रूप से अच्छी आदतों की ओर धकेल सकता है। वह बताते हैं कि हम अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि अच्छी आदतें आसान और स्वाभाविक लगें, जबकि बुरी आदतें कठिन और अनाकर्षक लगें। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो अपने बिस्तर के पास किताबें रखें और अपने फोन को दूसरे कमरे में रखें। यदि आप स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं, तो अपने घर से अस्वास्थ्यकर स्नैक्स हटा दें और स्वस्थ विकल्पों को आसानी से उपलब्ध कराएं। क्लियर घर्षण को कम करने, रिड्यूस फ्रिक्शन के महत्व पर भी जोर देते हैं। इसका मतलब है कि अच्छी आदतों से जुड़े कदमों को जितना संभव हो उतना आसान बनाना और बुरी आदतों से जुड़े कदमों को जितना संभव हो उतना कठिन बनाना। अध्याय 8, इसे आसान बनाएं। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। जितनी आसान कोई आदत होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम उसे करेंगे। हमें अपनी वांछित आदतों से जुड़े घर्षण को कम करने और बुरी आदतों से जुड़े घर्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जेम्स क्लियर सबसे कम प्रतिरोध का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, प्रस्तुत करते हैं, जो कहता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर आकर्षित होते हैं जिसमें सबसे कम काम लगता है। इसीलिए हमें अपनी अच्छी आदतों को डिफॉल्ट विकल्प बनाना चाहिए। वह कुछ रणनीतियां हम बताते हैं जिनका उपयोग हम आदतों को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। अपने वातावरण को डिजाइन करें। जैसा कि पिछले अध्याय में चर्चा की गई है, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया वातावरण अच्छी आदतों को आसान बना सकता है। घर्षण को कम करें। अपनी वांछित आदतों से जुड़े कदमों की संख्या को कम करें। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं, तो रात को ही अपने कसरत के कपड़े बिस्तर के पास रख दें। 2 मिनट नियम का उपयोग करें। किसी भी नई आदत को 2 मिनट या उससे कम समय में करने योग्य बनाएं। आदतों को स्वचालित करें। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कुछ आदतों को स्वचालित करें ताकि आपको उनके बारे में सोचने की आवश्यकता ना हो। उदाहरण के लिए, स्वचालित रूप से अपने बचत खाते में पैसे ट्रांसफर करना। अध्याय 9, इसे संतोषजनक बनाएं। चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। जब कोई अनुभव संतोषजनक होता है, तो हम उसे दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए हमें अपनी अच्छी आदतों को किसी न किसी तरह से संतोषजनक बनाने की आवश्यकता है। जेम्स क्लियर तात्कालिक संतुष्टि के महत्व पर जोर देते हैं। अक्सर अच्छी आदतों के दीर्घकालिक लाभ होते हैं, लेकिन वे तुरंत संतोषजनक नहीं होती हैं। इसके विपरीत, बुरी आदतें अक्सर तत्काल आनंद प्रदान करती हैं, भले ही उनके दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम हों। इसलिए हमें अपनी अच्छी आदतों को अधिक तुरंत संतोषजनक बनाने के तरीके खोजने की आवश्यकता है। कुछ रणनीतियां इसमें शामिल हैं। एक इनाम प्रणाली का उपयोग करें। हर बार जब आप अपनी अच्छी आदत करते हैं, तो खुद को पुरस्कृत करें।
यह इनाम छोटा भी हो सकता है, जैसे कि अपनी प्रगति को ट्रैक करना या कुछ ऐसा करना जिसका आप आनंद लेते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी आदतों को ट्रैक करना एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। जब आप देखते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, तो आप जारी रखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। आप एक आदत ट्रैकर का उपयोग कर सकते हैं या बस एक कैलेंडर पर निशान लगा सकते हैं। कभी भी 2 बार न चूकें। हर किसी का बुरा दिन होता है और कभी-कभी हम अपनी आदतों से भटक जाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कभी भी लगातार 2 बार न चूकें। एक चूक एक दुर्घटना है, लेकिन 2 चूक एक नई आदत की शुरुआत है। अध्याय 10। अच्छी आदतें बनाए रखने के लिए उन्नत रणनीतियां। एक बार जब आप अच्छी आदतें बनाना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर कुछ उन्नत रणनीतियां साझा करते हैं, जो आपको अपनी आदतों को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। एक जवाबदेही भागीदार प्राप्त करें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी आदतों को साझा करें जो आपको जवाबदेह ठहराएगा। यह एक दोस्त, परिवार का सदस्य या कोच हो सकता है। एक आदत अनुबंध बनाएं। एक आदत अनुबंध एक औपचारिक समझौता है जिसे आप अपने आप से या किसी और के साथ करते हैं, जिसमें आप अपनी आदत को तोड़ने पर दंड निर्दिष्ट करते हैं। अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ें। यह पूछने के बजाय कि मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं, कहें मैं एक गैर धूम्रपान करने वाला हूं। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो उन्हें बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। अध्याय 11। बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। बुरी आदतों को तोड़ना अच्छी आदतें बनाने जितना ही महत्वपूर्ण है। जेम्स क्लियर बुरी आदतों को तोड़ने के लिए अच्छी आदतें बनाने के 4 नियमों के विपरीत नियमों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। बुरी आदतों के संकेतों को कम करें या समाप्त करें। इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदतों से जुड़े लाभों को कम करें और नुकसानों को बढ़ाएं। इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदतों को करने में घर्षण बढ़ाएं। इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। बुरी आदतों के परिणामों को अप्रिय बनाएं। इन विपरीत नियमों का उपयोग करके हम अपने जीवन से बुरी आदतों को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। अध्याय 12। परिवर्तन का नियम। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें हमारी पहचान से गहराई से जुड़ी होती हैं। हम न केवल इसलिए कुछ करते हैं क्योंकि हमें परिणाम मिलते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह हमें उस व्यक्ति के प्रकार के बारे में बताता है जिसे हम मानते हैं कि हम हैं। आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप अपनी पहचान को बदलें। इसका मतलब है कि आप अपने बारे में अपने विश्वासों और मूल्यों को बदलना शुरू करें। पहचान आधारित आदतें बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। यह परिणामों आधारित आदतों के विपरीत है, जहां आप केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहचान आधारित आदतों में आप उस व्यक्ति के प्रकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे आप बनना चाहते हैं। हर छोटी आदत जो आप करते हैं, वह आपको उस व्यक्ति के प्रकार के रूप में वोट देती है जिसे आप बनना चाहते हैं। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हर बार जब आप व्यायाम करते हैं या स्वस्थ भोजन करते हैं, तो आप उस पहचान के लिए वोट कर रहे होते हैं। अध्याय 13। धीमी गति से चलना, लेकिन कभी पीछे नहीं हटना। इस अध्याय में जेम्स क्लियर प्रगति की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि सुधार अक्सर रैखिक नहीं होता है। ऐसे समय होंगे जब आप तेजी से प्रगति करेंगे और ऐसे समय होंगे जब आप स्थिर महसूस करेंगे या यहां तक कि पीछे की ओर भी जाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि आप लगातार प्रयास करते रहें और कभी भी पूरी तरह से हार न मानें। छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम देती हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। वह प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल
द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यह वह अवधि है जब आप लगातार प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन कोई दृश्यमान परिणाम नहीं दिखाई देते हैं। यह निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। अंततः आप उस पठार को तोड़ देंगे और तेजी से प्रगति का अनुभव करेंगे। अध्याय 14। अच्छी आदतें कैसे बनाए रखें जब जीवन अप्रत्याशित हो जाए। जीवन अप्रत्याशित है और ऐसे समय होंगे जब आपकी अच्छी आदतें पटरी से उतर जाएंगी। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए और अपनी आदतों को कैसे वापस ट्रैक पर लाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने प्रति दयालु रहें। हर किसी का बुरा दिन होता है और कभी-कभी हम अपनी आदतों से भटक जाते हैं। खुद को कोसने के बजाय अपनी गलती को स्वीकार करें और तुरंत वापस ट्रैक पर आने का प्रयास करें। वह कभी भी दो बार न चूके नियम, नेवर मिस ट्वाइस, को दोहराते हैं। एक चूक एक दुर्घटना है, लेकिन दो बार चूक एक नई आदत की शुरुआत है, एक बुरी आदत की। इसलिए यदि आप एक दिन अपनी आदत से चूक जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। क्लियर सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को भी दोहराते हैं, न कि केवल लक्ष्यों पर। जब जीवन अप्रत्याशित हो जाता है तो एक मजबूत सिस्टम आपको वापस पटरी पर लाने में मदद करेगा। अपने सिस्टम को लचीला बनाएं ताकि यह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। अंत में वह समीक्षा और समायोजन के महत्व पर जोर देते हैं। नियमित रूप से अपनी आदतों और अपने सिस्टम की समीक्षा करें। देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। लगातार सुधार ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, यह था जेम्स क्लियर की शानदार किताब एटॉमिक हैबिट्स का सारांश। हमने सीखा कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, आदतों का विज्ञान क्या है और अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए 4 सरल लेकिन शक्तिशाली नियम क्या हैं। हमने यह भी जाना कि कैसे प्रेरणा से परे जाकर अपने वातावरण को डिजाइन करना, आदतों को आसान और संतोषजनक बनाना और अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करना दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, बड़ी सफलता छोटी छोटी आदतों का ही परिणाम होती है जो समय के साथ कंपाउंड होती हैं। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए धैर्य रखें, लगातार प्रयास करते रहें और हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप भी अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं और एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो एटॉमिक हैबिट्स आपके लिए एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी मार्गदर्शिका साबित हो सकती है। इस ऑडियो बुक सारांश को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप आज से ही अपनी एटॉमिक हैबिट्स बनाना शुरू करेंगे। आपकी सफलता की यात्रा के लिए शुभकामनाएं।